तो जी आंखों को बंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में बहन सीमा है, वो आगे आएंगी और दुआ करेंगी छोटी सी, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलेंगे। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦਾਸੀਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨਾ करे पिता, तेरे वचन सुन के पिता परमेश्वर जिंदगी ਨੂੰ बदल मेरे खुदा। ये छोटी प्रार्थना स्वीकार करना ए मांगते प्रभु यीशु मसीह नाम ते। थैंक यू सो मच भैन सीमा। परमेश्वर दे वचन दे वल जदों असीं चलदे हां, जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं तो अपना ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ लगा के रखना है, ठीक है। ये भाई साहब एज ए गेस्ट आए थे हमारे पास पिछले संडे, एक संडे और हमारे बीच में है। जोर से ताली बजा सकते हो? अच्छा, इनको कुछ नहीं पता था, लास्ट संडे बताया था, आज ये सारा आप खुद कर रहे हैं, है ना। तो देखो परमेश्वर की ब्लेसिंग, जोर से ताली बजा सकते हैं आप इनके लिए। तो जो भी हम करते हैं खुदावंद के लिए, इसका फल हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया। अगर आप कोई कुर्सी भी उठा के यहां से वहां रख देते हो, आप सचमुच इसका फल पाएंगे। हालेलुया। आप क्या पाएंगे? इसका फल पाएंगे। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का संडे हम सबके लिए खास होने वाला, यीशु मसीह के नाम में। आज का संडे क्या होने वाला जी? खास होने वाला है, क्योंकि जहां भी परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, जहां भी परमेश्वर खुद अपने लोगों के बीच में आ जाते हैं, वो जगह भी स्पेशल बन जाती है, वो लोग भी स्पेशल बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो लोग भी क्या बन जाते हैं जी? स्पेशल बन जाते हैं। आप जितने लोग यहां आ चुके हो, आप सारे स्पेशल हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो आज आप सबको पता है कि पेंतेकुस्त का दिन है। पेंतेकुस्त के दिन जैसा दिन है, क्योंकि आज के दिन जैसे दिन पेंतेकुस्त पे परमेश्वर का आत्मा उतरा था और लोगों ने परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी को, हुजूरी को महसूस किया था। हालेलुया। और लोगों ने ऐसे परमेश्वर की हुजूरी को महसूस किया, ऐसे मस्सा को महसूस किया। उन 12 से 120 हुए थे, 120 से आज हम पता नहीं कितने हुए जा रहे हैं। हालेलुया। जब भी उनको परमेश्वर का आत्मा मिला, परमेश्वर का पवित्र मस्सा मिला, उनके जीवन बदलते गए और उन जीवनों के करके आज हम सारे बदल के बैठे हुए हैं। हालेलुया। हम सारे क्या बन के बैठे हुए जी? बदल गए हैं। अभी वो जोनाथन पहले वाला जोनाथन नहीं रहा, साइमन भाई पहले वाला साइमन भाई नहीं रहा। हम सारे बदल चुके हैं। हमारे जीवन बदल रहे हैं, हमारे घर बदल रहे हैं, हमारी सोचें भी बदल रही हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या बदल रही जी? हमारी सोचें भी बदल रही हैं। जब यीशु मसीह के पास हम आ गए हैं तो हमारे घर भी बदल रहे हैं, हमारी सारी चीजें ही बदल रही हैं। तो परमेश्वर के वचनों की तरफ चलेंगे। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से। मेरे साथ निकालें बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। इसी पे आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। मैंने वैसे पास्टर दीपेश को बोला था कि आज आप हमारे पास आ रहे हो, एज ए गेस्ट आ रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा कलाम भी सुनाएं। तो इन्होंने बोला कि मे बी नेक्स्ट टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर आएंगे। हालेलुया। तालियों से स्वागत कर सकते हो। और आएंगे, आप आएंगे ना? जरूर आएंगे। वो बोलते कि मैं जरूर आऊंगा। हम चलेंगे प्रेरितों की काम की तरफ और उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक हम देखेंगे। हाँ जी, कोई भी पढ़ सकता है जिसको मिल गया। हाँ जी। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों नहीं सॉरी, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय पहले वचन से 13 वचन तक। सिस्टर जी ओ पीछे आ जाओगे थोड़ा, क्योंकि वो माइक कैप्चर नहीं करेगा। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। सुनिए, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब यीशु मसीह की बात हम करते हैं, मुझे याद है कि मैं भाई साइमन के घर गया था, इनके घर में प्रेयर थी, तो मैंने वहां इनके घर में बोला था जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे जी, और ज्यादा बात करेंगे और ज्यादा परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। और उसके बाद हम दोबारा मिले नहीं है, शायद हम जब भी मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे। तो मैं भाई साइमन के घर बता रहा था कि सबसे पहले जब यीशु मसीह की मौत हो जाती है, यीशु मसीह स्वर्ग लिए जाते हैं और उसके चेले और यीशु मसीह की माता मरियम, सारे लोग एक रूम में बैठते हैं। कहां बैठते हैं जी? कहां बोले जी? एक कमरे में बैठते हैं, एक रूम में बैठते हैं। वहां 120 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं जी? 120 लोगों की जमात वहां होती है। 120 लोग वहां इकट्ठे होते हैं और सारे जब इकट्ठे होते हैं वो सारे दुआ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वो दुआ कर रहे होते हैं। और दुआ करते करते यीशु मसीह की माता मरियम भी वहां होती है। सारे लोग होते हैं, सारे चेले होते हैं और ऐसी जगह चुनते हैं जो छत के ऊपर होती है, जो सबके ऊपर टॉप वाला रूम होता है ना, वहां बैठ के वो दुआ करते हैं। कहां बैठ के? छत के ऊपर, टॉप फ्लोर पे वो दुआ करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो कमरा होता है उस पे वो क्या करते हैं जी? दुआ करते हैं। और दुआ करते हैं यीशु मसीह अकेले, यीशु मसीह के चेले नहीं, यीशु मसीह की माता मरियम भी साथ क्या करती है जी? दुआ करती है, परमेश्वर हमारे लिए मददगार भेज, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं आपके लिए क्या भेजूंगा जी? एक बोलो जोर से, क्या भेजूंगा? मददगार भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता किया करेगा। हर बात में, हर काम में आपकी क्या किया करेगा? सहायता किया करेगा, मदद किया करेगा। मैं आपको एक मददगार दे दूंगा। मैं आपके साथ था 3.5 सालों के लिए। इसके आगे अगर कोई दुनिया में तुम्हारे साथ रहने वाला है, आपका सहायक बन के, मददगार बन के, वो होली स्पिरिट होगा। वो क्या होगा जी? होली स्पिरिट होगा, पवित्र आत्मा होगा। क्योंकि कलाम कहता है 3.5 साल तक उन्होंने मिनिस्ट्री की, 33.5 साल वो इस दुनिया में रहे, पर 3.5 साल उन्होंने क्या की थी? मिनिस्ट्री की। 33.5 साल उन्होंने इस दुनिया में बिताए, पर 3.5 साल यीशु मसीह ने ऐसा कार्य किया, उनको सारे लोगों को, जितने लोग यीशु मसीह के साथ रहते थे, है तो हजारों लोग थे जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, है तो लाखों लोग थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, खाना खाते थे, दुआएं किया करते थे, पर उनमें से भी 120 लोग ऐसे थे जिनके अंदर पवित्र आत्मा की भूख थी। 120 लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि परमेश्वर के साथ उनका रिलेशनशिप और ज्यादा कायम हो जाए, जो चाहते थे कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध और ज्यादा घनिष्ठ हो जाए, परमेश्वर के साथ उनका संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाए, रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाए। है तो हजारों लोग थे यीशु मसीह के साथ, पर 120 लोग ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चलने के लिए तैयार थे। 120 लोग ऐसे लोग थे जिन लोगों के द्वारा बहुत बड़ा रिवाइवल आया था। हालेलुया! क्या आया था? बहुत बड़ा रिवाइवल आया था, बेदारी आई थी। और जब हम परमेश्वर के वचनों की तरफ देखते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आता है ना, सारे लोग जो दुआएं कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं जी? जोर से बोलो, क्या कर रहे होते हैं जी? दुआएं कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे जितने दुआएं कर रहे होते हैं वो पवित्र आत्मा के साथ भर जाते हैं। हालेलुया! दुआ के मूड में रहे, दुआ में रहे, क्योंकि जितने लोग दुआएं करते हैं, परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, आज मैं सच कहता हूं, उन लोगों को ही पवित्र आत्मा का मसा मिलेगा। अगर हम ऐसे बैठेंगे, सुस्त बैठेंगे, कोई
बात नहीं, कलाम सुनाया जा रहा है, गीत गा लिए बस, ठीक है। ऐसे नहीं है। अगर आप दुआ के मूड में बैठेंगे, आप में से कोई भी आज खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन बदल के जाएंगे, सोचें बदल के जाएंगी, ख्यालात बदल के जाएंगे। पवित्र आत्मा का मसा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अच्छा, जितने लोग हम बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बार बोला कि हमारी आवाज तो इंडिया पाकिस्तान से आगे जानी चाहिए, आपकी तो हार के बाहर नहीं जा रही। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर हम दुआ के मूड में हैं, दुआ में हैं, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज हम सारे पवित्र आत्मा के मसा के साथ क्या जी भरेंगे, सारे भरेंगे। कितने लोग भरेंगे जी? पर भरेंगे वो जो दुआ के मूड में बैठे हैं, भरेंगे वो जो परमेश्वर से आज कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे आत्मा के लिए प्यासा हूं, मैं तेरे आत्मा के लिए प्यासी हूं, मैं तेरे लिए असमिसिव हूं, मेरे साथ आज बात कर। जितने लोग वहां बैठे थे, 120 लोग थे। कितने लोग? 120 थे। सारे क्या कर रहे थे जी? दुआ कर रहे थे। जब आप पढ़ते हो ना उसका प्रेरितों के काम 1:8, परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। क्या बनेंगे? आप मेरे गवाह बनेंगे। यू विल बी माई विटनेस। रूहुल कुद्दस आपके ऊपर नाजिल होगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, हां जी, तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाएंगे, आप सामर्थ पाएंगे, आप शक्ति पाएंगे। हां जी, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, अमेरिका दे विच, यही नहीं कि अकेला पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका, जहां भी हम जाएंगे, जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाएगी या आ चुकी है, वो दुनिया के हर एक कोने में यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। ये नहीं कि यहां ही, ये नहीं कि यहां ही, कहां जी? हर जगह ही, हर जगह ही दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो क्या ठहरेंगे हम जी? गवाह ठहरेंगे कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। हालेलुया। गवाह ठहरेंगे कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया है। गवाह ठहरेंगे कि पवित्र आत्मा का मसा हमें मिल चुका है। गवाह ठहरेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमारे जीवनों को बदल दिया है। हालेलुया। गवाह ठहरेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है आप मेरे क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो गवाही देंगे कि यूनिवर्सल पंजाबी हिंदी चर्च इस दुनिया में है। आप सारे गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर का मसा उस जगह पे है, परमेश्वर के लोग उस जगह पे हैं, परमेश्वर का कार्य उस जगह पे हो रहा है। गवाही देंगे। खुदावंद का कलाम कहता है जब पेंतेकुस्त का दिन आया, ऐसा माहौल बन गया था। कैसा जी? ऐसा माहौल आया, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ी आंधी आ रही है, एक बहुत बड़ी हवा आ रही है, एक बहुत बड़ा ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जिसके साथ जितने लोग वहां बैठे थे सभी के सभी दंग रह गए, कन्न खड़े हो गए कि यार परमेश्वर का कार्य कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। सारे सोचों में पड़ गए। क्या पड़ गए जी? सोचों में पड़ गए। जब इसका 13 वचन पढ़ते हो ना आप 2 का, लोगों ने ठट्ठों में उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ये कोई शराब शुरू पी ली इन्होंने। क्या कर लिया इन्होंने? कोई शराब शुरू पी ली है, कोई नशा कर लिया, कोई बियर शीर इन्होंने पी ली है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या लग रहे हैं जी? नशे में लग रहे हैं। हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा जा? हाँ जी। परंतु औरों ने ठट्ठा कर कर कहा। अच्छा, और कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया जी? ठट्ठा किया, मजाक किया। हाँ जी। कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। यार ऐसे लग रहा है कि इन्होंने नई कोई शराब पी है। कौन सी? नहीं, कोई बंदा पहली बार शराब पी लेना तो उसके पाम नहीं लगते पृथ्वी पे, धरती पे। अगर कोई नई शराब पी ले, ब्रांडेड पी ले, ज्यादा बढ़िया वाली पी ले, तो उसके पैर भी क्या है जी? जमीन पे नहीं लगते। तो यहां लिखा हुआ उससे ऐसे बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या
किया जी? ठट्ठों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया और कहा कि यार इन लोगों ने कोई ना कोई नहीं मैं पी ली है, कोई नशा ऐसे कर लिया है, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे लोग हमें ठट्ठों में उड़ाए, चाहे हमारा मजाक उड़ाए, हमें पता है हमें एक नशा हो चुका है, वो दुनिया में कभी भी रहते हुए हमारे ऊपर से नहीं उतरेगा, वो कभी भी नहीं उतरेगा। ऐसा नशा जो मूल लेने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐसा नशा जब तक हम जिंदा रहेंगे वो नशा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। वो नशा क्या करेगा जी हमारे जीवन में? अच्छा, जो कल की पी थी वो आज की उतर गई होगी। जब कल जो हम पीते हैं, जो आज पीते हैं, वो कल को उतर सकती है। हाँ जी, जो कल पी होगी या आज पीती है या परसों पिएंगे, मैं ये नहीं कह रहा पिएंगे तो पीना है आपको, मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब अगर कोई पीता है तो, अगर कल पीते हैं तो परसों उतर जाएगी, अगर आज पिएंगे तो कल उतर जाएगी, अगर यस्टरडे पिए तो आज उतर जाएगी, 2 दिन नशा रहेगा, 3 दिन नशा रहेगा। पर अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का नशा है वो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। हालेलुया। ऐसा नशा हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक ही नशा है जो मुफ्त है और सदा तक रहता है और सदा तक हमारे अंदर कार्य करता रहता है। दुनिया के नशे तो उतर जाएंगे, दुनिया के नशे तो उतर जाएंगे, पर ये नहीं उतरेगा, ये कभी भी नहीं उतरेगा। लोगों ने क्या किया जी? लोगों ने क्या किया? उनका मजाक उड़ाया, ठट्ठों में उड़ाया, और यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ जी, पढ़ सकते हो आप? कौन सा? 13 वचन दोबारा पढ़े। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। उन्होंने बोला कि ये क्या है जी? नई मदिरा में। अच्छा, मैं यह ना एक और वर्जन है बाइबल का, जो पहले जो थी ना हिंदी की बाइबल, वो ये थी, तो मैं इसमें पढ़ के सुनाता हूं। यहां लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो कोई नई मदिरा के नशे में चूर हैं। क्या है जी? वो नशे में इतने ज्यादा चूर हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या कर रहे हैं। वो ऐसे बोलते हैं, नशे में क्या कहते हैं जी? ये चूर हैं। आपको पता है आज पेंतेकोस्त के दिन जैसे दिन है, अगर हम एक अध्याय को देखते हैं तो वो पूरी तरह से सबमिसिव नेचर के साथ बैठे थे, पूरी तरह के साथ वो दीनता के साथ बैठे थे, प्रार्थना के मूड में बैठे थे, दुआ के मूड में बैठे थे। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरा आत्मा पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, आप मेरे क्या बन जाएंगे जी? गवाह बन जाएंगे। अच्छा, सच बताता हूं आज आपको, जितने लोग भी मुझे मिलते हैं, जितने लोग भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, मुझे थोड़ी पता कि कोई क्रिश्चियन है कि नहीं क्रिश्चियन, यकीन करें मैं हर बंदे को गवाही दे रहा हूं, हर बंदे को क्या देता हूं जी? गवाही देता हूं। और मैंने बहुत दफा बताया भी है, कई लोग तो ऐसे मेरे साथ हैं मेरे काम पे जो कई सालों से चर्च नहीं गए जी, कई सालों से चर्च नहीं गए। तो जब मैंने उनको गवाही दी ना कि यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है, उसने आपके लिए कुर्बानी दी है, आज सारे चर्च जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम। मेरे काम पे भी वो क्या कर रहे हैं जी? चर्च जा रहे हैं। तो मैंने उसे पूछा, मैंने बोला टीजी तू क्यों नहीं आती अभी? उसने बोला मैंने भी चर्च जाना शुरू कर दिया। एक नहीं 5-6 लोग हो गए हैं काम पे भी। जहां जहां भी आप जाएंगे यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। ये चाहे काम हो, चाहे घर हो, चाहे बार हो, चाहे ये गाड़ी हो, चाहे ये बस हो, चाहे ये जहाज ही क्यों ना हो, हम हर जगह यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे।
पर ठहरेंगे हम तब अगर हम परमेश्वर के आत्मा के साथ परिपूर्ण है तो। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ है तो, वरना तो डरते ही रहते हैं। अच्छा, जो बंदा डरता है ना, वो गवाह कभी नहीं बन सकता। वो गवाह कभी भी नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर डर है ना कि मैं इसके साथ यीशु मसीह की बात करूंगा या करूंगी तो ये मुझे क्या कहेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी यीशु मसीह के गवाह नहीं बन सकते। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। मंदिर के बाहर ना कुछ लोग खड़े थे, तो यीशु मसीह उनको भी गवाही दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? गवाही दे रहे हैं कि मैं पिता की तरफ से आया हूं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। क्या कुछ भी नहीं है, छोटा सा बच्चा था यीशु मसीह, फिर भी क्या दे रहे थे वो? नमान कोड़ी की बात हम सब ने सुनी है। अगर छोटी बच्ची नमान कोड़ी को, जो राजा था, अगर वो गवाही ना देती, अगर वो गवाही ना देती तो वो कभी भी अपने जीवन में उस कोड़ी को शुद्ध ना करवा पाती जो कोड़ी बन चुका था। और उसने कहा, हे स्वामी, अगर तू मेरे देश में होता तो परमेश्वर का कोई दास, परमेश्वर का कोई नबी तेरे ऊपर दुआ करता तो तू शिफा पा जाता। हालेलुया। इससे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी को गवाही देते हो तो किसी ना किसी के जीवन में काम जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जरूर कार्य करेगा। आज नहीं तो कल वो कार्य जरूर करेगा। जब परमेश्वर का कलाम हम देखते हैं तो उन्होंने क्या दीजिए, परमेश्वर ने कहा कि जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे, तो आप क्या बन जाएंगे? मेरे गवाह बन जाएंगे। पेंतेकुस्त का दिन है। यहां ऐसे लिखा हुआ कि एक बहुत बड़ी क्या आ गई जी? आंधी आ गई। तो वहां कुछ लोग हैं, टाइम कम है, कुछ लोग हैं वो तुड़ तुड़ बुड़बुड़ करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं। ऐसे नहीं, इन्होंने नशा कर लिया है, कुछ कई गुस्से में है, कई वैसे बोल रहे हैं कि यार इन्होंने क्या कर लिया, कोई नशा कर लिया। कई ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यार ये हिल गए हैं, या क्या इनको क्या होगा जी, ये हिल चुके हैं। हर बंदा अपनी गवाही दे रहा है। पर जितने लोग यहां थे, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि ऐसी बड़ी आंधी आई, उसकी गूंज इतनी बड़ी थी, एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, पवित्र आत्मा का मसा का। और जब परमेश्वर का आत्मा का मसा वहां उतरा तो खुदावंद का कलाम ऐसे कहता कि उनकी जीभें जो है ना, उनकी टंग्स है ना, जो वो चेंज हो गई थी। उन्होंने गैर जुबान में दुआ करनी शुरू कर दी थी। क्या किया था उन्होंने? गैर जुबान में दुआ करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये ना गैर जुबान इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कई और लोग वहां थे और कई और भाषाओं के लोग वहां थे, इसलिए वो गैर जुबान बोलते हैं। पर इसका भी प्रूफ इसी में है। परमेश्वर का कलाम कहता है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। इसका 5 वचन सिस्टर जी पढ़े, 4 वचन पढ़े पहले। वे हाँ सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ जी, पहले वो सारे जितने लोग वहां थे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। हाँ जी। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। यहां बात आती है कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ जी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने तो फिर वो अन्य अन्य भाषा को बोलना शुरू करते हैं, पहले नहीं। चाहे वहां बहुत सारे लोग हैं, चाहे 120 लोग हैं, चाहे विभिन्न प्रकार की भाषाएं वहां होगी, पर तब तक खुदावंद का कलाम कहता है जब तक परमेश्वर का आत्मा उनको नहीं छूता वो अन्य अन्य भाषा नहीं बोलते, वो अन्य अन्य भाषा नहीं बोलते। पर जब परमेश्वर का आत्मा उनको छू लेता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू
इसका एक और प्रूफ है, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 में लिखा हुआ है। मरकुस 16 में लिखा हुआ है, जितने ईमानदार हैं, जितने क्या है जी, ईमानदार हैं, विश्वासी लोग हैं, जितने मुझ पे विश्वास करते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितनी भाषाएं बोलेंगे जी? एक ही नहीं, नई नई भाषाएं बोलेंगे हम यीशु मसीह के नाम में। अन्य भाषा भी ऐसे ही है, अन्य भाषा भी ऐसे ही है, परमेश्वर का गिफ्ट है, तोड़ा है। और यहां एक बात ना, और कई लोग बोलते हैं कि संत पौलुस रसूल कहते हैं कि भाषाएं जो अन्य अन्य भाषाएं हैं, ये एक बंदा अगर बोलता है तो उसकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। यहां ट्रांसलेशन नहीं हो रही, यहां क्या नहीं हो रही जी? ट्रांसलेशन नहीं हो रही, पर सारे अन्य जुबान बोल रहे हैं। हालेलुया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोल रहे हैं। और कर पता क्या रहे वो? दुआ। क्या कर रहे हैं वो? दुआ कर रहे हैं। चाहे आज आपकी किसी को समझ आए चाहे ना आए, घुटनों पे आ जाएं और दुआ में मेरे साथ झुक जाएं। अगर आपको गैर जुबान आती है तो आज दुआ करें, अगर नहीं आती तो परमेश्वर से मांगें, क्योंकि यह भी एक परमेश्वर का तोड़ा है, परमेश्वर का एक गिफ्ट है। अगर आपको मिलता है तो, अगर नहीं मिला तो मांगे परमेश्वर से। क्या करना है? मांगना है। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, फिर उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ आपस में अन्य अन्य भाषाएं बोलनी शुरू की। उनके जीवन में जब पवित्र आत्मा का मसा आया, पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आई, पूरी तरह से वो बदल गए थे। दिस वॉज द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, कितने लोगों ने नहीं पाया। अगर हम 25-30 लोग यहां बैठे हैं, मुझे नहीं पता, पर अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला था, दुआ के मूड में अगर आप बैठे हुए हो, जैसे यीशु मसीह की माता मरियम, दूसरे चेले यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए थे, परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको छू लिया था। अगर आप दुआ के मूड में बैठे हुए हो कि हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आज मुझे छू ले, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि दुनिया देखे, तो आज अपने आपको परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि 3000 लोगों ने उसी वक्त तौबा कर ली थी। 3000 लोगों ने उसी वक्त अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया था। उनकी आंखें खुल गई कि हां, एक मसा है जो जीवित मसा है। इतना नहीं, 3000 के बाद 5000 लोगों ने भी परमेश्वर के चरणों में तौबा कर ली कि हमने तो ऐसे नहीं जाना था। थैंक यू जीसस। अपने मुंह को खोले, आज परमेश्वर के मस्सा को मांग लें अपने जीवन में।